ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाए। नहीं सर, एज आई सेड, दीज आर नॉट टाइम्स ऑफ कॉमन सेंस। मीडिया पता नहीं क्या चीजें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति फिर किस चीज पे होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के, उस पे होगा। तो हम कौन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले? एज आई सेड, लोकतंत्र ये नहीं है केवल की पार्टी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सिंपल। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो उनके भी तो ऐसे बच्चे या उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि तो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। ये बताइए, देखिए ये कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आए और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। चुनाव वगैरह का पॉइंट तो बाद में आएगा, ये तो एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, और ये यूथ इतने सारे, अगर 1 करोड़ लोग क्या मायने नहीं रखते हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? अल्टीमेटली तो ये सारे जो युवा लोग अफेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स अफेक्टेड है, वो लोग अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जो एग्जाम देने जा रहे वो नहीं करते क्या? तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट कम्स टू दैट। लेकिन अभी जो हम लोगों का प्रॉब्लम है, विच इज जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्जाम्स में ग्लिचेस हो रहे हैं, एंड अभी नहीं हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, तो इट इज अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट सिस्टम एंड पीपल हु आर लीडिंग इट। टेंशन मत लीजिए, अगर मैं जेल भी चला गया तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा और एंचो भी मेरे साथ आएगा। आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? मुझे बहुत ही ज्यादा कन्विंस करने को ट्राई कर रहे कि तू प्लीज कुछ भी कर, तू मत आ वापस, हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें नहीं पता तेरे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, यूथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आ जाए। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे लग नहीं रहा है कि आपको जंतर मंतर तक पहुंचने दिया जाएगा। आप लैंड होते ही आपको तिहाड़ ले जाया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो अपने देश, अपने घर वापस आ रहा हूँ। हमें जो अपना एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म को अब खत्म नहीं करना है, इस प्लेटफॉर्म को आगे ही बढ़ाना है। मैं यहाँ से बैठकर वो कॉल कैसे दे दूं? मैं कैसे किसी को ये बोल सकता हूँ कि आप ग्राउंड पर चले जाइए और रिस्क ले लीजिए और मैं यहाँ आराम से बैठा रहूँ? आपके सारे फॉलोअर्स ज्यादातर पाकिस्तान से हैं। आप आ नहीं रहे हैं, खुद आपको भेजा जा रहा है, आपको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर मुझे डिपोर्ट करा जाता जबरदस्ती तो अभी यहाँ के रात के 2 बजे अपने रूम में बैठकर मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको पीछे सपोर्ट कर रही है? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर देते मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जब 5 बच्चों ने सुसाइड की थी, तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे क्या? देखो, अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी होती तो मंच पे भी किसी को जगह नहीं देंगे आप? किसी पॉलिटिकल लीडर को मंच पर जगह नहीं मिलेगी। अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद वर्चुअल स्पेस में अचानक बनी कॉकरोच जनता पार्टी पहली बार अपना विरोध जताने के लिए जमीन पर उतरेगी। सोनम वांगचुक जैसी मशहूर शख्सियत ने अभिजीत दीपके के प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के दम पर 20, 22, 23 मिलियन फॉलोअर को अपने साथ जोड़ लेने वाले अभिजीत दीपके के साथ जमीन पर कितने लोग उतरेंगे? उनके विरोध प्रदर्शन को कितना समर्थन मिलेगा? क्या दिल्ली पुलिस अभिजीत को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने देगी, या फिर दिल्ली आते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जैसा कि वो खुद भी अंदेशा जता चुके हैं? दिल्ली में अगर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने में अभिजीत दीपके कामयाब भी हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद का उनका एजेंडा क्या होगा? सोशल मीडिया की सनसनी बनकर उभरे अभिजीत दीपके या उनकी कॉकरोच जनता पार्टी वाकई देश में कोई आंदोलन खड़ा करने में कामयाब होगी, या कॉकरोच जनता पार्टी एक बुलबुला बनकर खत्म हो जाएगी? अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे अभिजीत के पीछे कौन लोग हैं? उन्हें कौन फंड कर रहा है? चीफ जस्टिस के कमेंट के बाद मजाकिया अंदाज में एक पार्टी बनाकर अभिजीत ने आंदोलन का बीड़ा क्यों उठा लिया? अभिजीत दीपके का क्या कोई चुनावी मकसद है, कोई एजेंडा है,
कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या अभिजीत दीपके पर्दे के पीछे रहकर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? अभिजीत दीपके और उनकी मुहिम को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। सर मैं 6 तारीख की सुबह दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी करूंगा संविधान के अधिकारों अनुसार ही करूंगा, और उसके चलते ही मैं दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता जब तक हम कुछ संवैधानिक तरीके से करने जा रहे हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग तो संविधान को फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। तो अब अथॉरिटीज के ऊपर है कि क्या वो एक संवैधानिक अधिकार हमें पूरा करने देंगे या उस अधिकार को मारने की कोशिश करेंगे। पहले तो शिक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल मत करो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब मत बनाओ, और उसके बाद सरकार एक कदम उठा लेती है तो उसके लिए कहो कि हमारी खबर का असर। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला करना, तबादले होते रहते हैं नौकरशाहों में। सबसे बड़ी बात, शिक्षा मंत्री अभी भी बने हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी इसे पूरी तरह से छलावा करार दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसे छलावा करार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक आंदोलन आयोजित कर रहा है जंतर मंतर पे, जहां लद्दाख से खुद सोनम वांगचुक पहुंच रहे हैं। सरकार बतलाना चाहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर हां, मंत्री को जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है, कम से कम अभी तक। मगर दोस्तों मैं चाहूंगा 20 जून को निगाह रखें, क्योंकि 20 जून को मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और इस मंत्रिमंडल विस्तार में यह तय होगा कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। हरदीप पुरी जो कि एप्स्टीन फाइल्स में फंसते हुए नजर आ रहे थे, वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में किस कदर अहंकार बना हुआ है, किस तरह से यह सरकार नाकारा मंत्रियों को ढोने को तैयार है। इसलिए 20 जून को आपकी निगाह लगातार बनी रहनी चाहिए कि कौन कौन से मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, कौन कौन से बाहर किए जाते हैं। मीडिया कह रही है मोदी का बिग एक्शन, और उधर सोशल मीडिया ने बताया कि साहब कोई बिग एक्शन नहीं है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए, प्रधान को बचाने के लिए 2 अफसरों को निपटा दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए 2 लोगों को निपटा दिया गया। अब समूचे विपक्ष ने माना कि मोदी वाकई आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बहुत शर्मनाक तरीके से बचा रहे हैं। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया, हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि आज शाम जाने माने देश के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनको जेन ज़ी के समर्थन देने के लिए सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नज़रबंद कर दिया था, याद होगा आपको, सोनम वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो देश के युवकों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूँ दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के। 6 जून को दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। श्रीलंका में युवाओं और छात्रों ने तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में युवाओं और छात्रों ने किया, नेपाल में युवाओं ने किया, इसलिए भारत में युवाओं और छात्रों का नाम आते ही सरकार को दस्त शुरू हो जाते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्रों को लगता है कि भाई जो नकारा है, जो लायक नहीं है, उसे कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन छात्र बुद्धि से अभी भी कांग्रेस काल में ही जी रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि भाजपा राज में मंत्री कांडी हो या परम कांडी, उसका इस्तीफा नहीं होता है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय सरकार बाकी सब कर रही है। प्रयागराज में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो एग्जामपुर वाला, सुपर क्लाइमेक्स और टारगेट ऑन 3 कोचिंगों को सील कर दिया गया। समझ रहे हैं आप, सील ही कर दिया गया। अब तक सरकार को मोतियाबिंद हो रखा था, जो अब तक सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कोचिंग गलत चल रही है, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन किया वैसे ही कागज पत्तर की जांच करके कोचिंग को ही सील कर दिया गया। तो मैं फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, या तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा।
बट गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी एक बंदे की होगी, 2 बंदों की होगी, 5 लोगों की होगी, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये 1 या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे यूथ का मूवमेंट है। अगर मूवमेंट अभी है कि नहीं वो तो जमीन पर पता चलेगा, 6 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आपने जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो 2.5 करोड़ लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से हैं। अब वो इंडिया के तमाम लोग दिल्ली में 6 तारीख को 8 बजे सुबह आपके पास आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने लोग आते हैं और वो कितने लोग होंगे जो आपको वहां पर समर्थन देंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा। वो डिसाइड करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों नहीं रेंग रही है, फिर कॉकरोच जनता पार्टी कौन सा वो बड़ा प्रेशर ग्रुप बन के निकल रही है, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग जमीन पर आएंगे या नहीं, आपको खुद अभी इस बात की आशंका है। ऐसे में आप कैसा बड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेना पड़े? स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करते चलेंगे। देखिए, अभी आप ऐसे पूछ रहे हो आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, बट समझिए एक सोशल मूवमेंट है। फर्स्ट फेज आई गेस। इसमें आप और मैं एक ही टीम पे हैं। बिल्कुल, आई एम अ कॉकरोच, है ना? जो मीडिया है ना, अभी वो ये कह रही है कि अच्छा हम इधर हम उधर। The very first day I said that I am a very proud cockroach, but the question is that you guys are doing it on ground now. तो धीरे धीरे देखिए आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है ना? पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनी, फिर कुछ हमने चीजें डाली, फिर ये आइडिया है कि ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब सरकार है, अब सरकार का हम क्या बता सकते हैं, उनके कान पे जू रेंगती है। इस पार्टी ने अपना ऑफिशियल 3 स्पोक पर्सन जो है वो सामने ला दिया है। भारत की राजनीति की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली इस पार्टी ने तस्वीर बदलने के लिए कोशिश भी की है, और उस कोशिश का पहला कदम इन 3 प्रवक्ताओं के नाम घोषित करके किया गया है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो कॉकरोच इज बैक है उस पर ट्वीट करते हुए इन 3 प्रवक्ताओं को सामने लाया। कहा कि ये जो प्रवक्ता हैं वो जनता को और मीडिया से बात करते रहेंगे, वो जानकारी देते रहेंगे कि ये जो आंदोलन 6 तारीख को होने वाला है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या क्या जानकारी होगी, वो सब कुछ सामने लाएंगे। विरोधी बातचीत हो रही है यहाँ पे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का नया ऐलान, किसी ने बात की कि बच्चों की एग्जाम्स कैसे ठीक से कराई जा सकती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे किया जा सकता है, कोई बात नहीं हो रही। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 6 जून को जंतर मंतर दिल्ली में जो अभिजीत है, सीजेपी के फाउंडर, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, वो दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने सभी से अपील की है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। सर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाएंगे, जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बीजेपी के खिलाफ ये, सरकार के खिलाफ ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। पर उन्होंने यह भी आशंका लगाई है कि उनको जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार से सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश भरा हुआ है, जेनजी का आक्रोश भरा हुआ है। उन्होंने क्लियर कर दिया है जेनजी ने कि हम सरकार को इस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने दिया है एक ही पार्टी को जो एक भावनात्मक सोच पर बनी थी, एक तंज पर बनी थी, उसने इतनी पीक पकड़ ली कि 2-2.5 करोड़ लोग उससे जुड़ चुके हैं। तो अब ये प्रोटेस्ट ऑन ग्राउंड होने जा रहा है। 6 जून को धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो सीजेपी के फाउंडर है और सीजेपी के फाउंडर को गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि इनकी आवाज को दबाया जा सके। पर युवाओं ने इतना आक्रोश भरा हुआ है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है, क्योंकि 6 जून को पता लगेगा कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ विरोध होता है और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। आप इस पर अपना कमेंट और राय जरूर बताना।